Hello everyone, I am Neeraj Mishra, going to take your online classes of literature. From today onwards, we will study chapter number 7 and I will explain you this poem through these videos. So you have to listen this video and be prepared for each and every concept of this poem. Okay. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप इस समय इस चैप्टर नंबर 7 को हमें पढ़ना है और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातों को बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को आपको पहले तो रीड करके बताऊंगा कि आपको इसे कैसे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको इस पोएम को स्टैंजा वाइज समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रीन कॉर्न फील्ड। द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. A stage below, in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. The cornfield stretched a tender green. To right and left beside my walks, I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. And as I paused to hear his song, while swift the sunny movement slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Okay, so please read the chapter twice or thrice so you may be able to clearly and without any doubt you may read the chapter very well. Okay, so let's start the explanation of the chapter. Here we come. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. Listen. The poetess of this poem is Christiana Rossetti. Okay. She has written this poem to show the influence of green color and the importance of spring season. उन्होंने इस पोएम को ग्रीन कलर को सिंबलाइज किया है और ये बताने की कोशिश की है कि स्प्रिंग सीजन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को इस पोएम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में कहा कि the earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. ठीक है, वो कहते हैं, पोएटिस कहती हैं, the earth was green. अर्थ क्या था, मतलब इस धरती पे, इस अर्थ पे चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी. इट मीन्स इट वॉज अ स्प्रिंग सीजन. चारों तरफ खेतों में क्या थी, हरियाली थी. द स्काई वॉज ब्लू, और आसमान क्या था, बिल्कुल साफ था, ब्लू. आई सॉ एंड हर्ड वन सनी मॉर्निंग. और एक दिन क्या होता है कि मैं सनी मॉर्निंग था, सुबह सुबह की धूप निकली हुई थी, खिली हुई थी, और मैंने सुना और देखा भी. किसे, अ स्काई लैर्क. स्काई लैर्क इज़ अ बर्ड, एक बर्ड का नाम है. हैंग बिटवीन द टू. हैंग बिटवीन द टू मतलब धरती और आसमान के बीच में, मतलब कि धरती और आसमान के बीच में एक चिड़िया थी जिसका नाम स्काई लैर्क है. वो क्या कर रही थी, इट वॉज सिंगिंग, अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न. मतलब ये जो कॉर्न का मतलब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ना, मक्के की जो खेती होती है, मक्का हम सभी लोगों ने खाया होगा, उसी मक्के को हम इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं. तो उस
मक्के की जो खेत हैं, खेतों के ऊपर कौन गा रहा है? स्काईलैर्क। ठीक है, तो उस स्काईलैर्क को गाते हुए पोएटिस ने सुना और देखा भी, जिसे देख करके उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, चिड़ियों का गाना, मौसम का साफ रहना, उसके बाद फिर चारों तरफ हरियाली रहना, ये किसका सिंबल है? ये मतलब सिंबल है लव का, ये सिंबल है पीस का, कि चारों तरफ शांति है, अच्छा सा वातावरण है, अच्छा सा इन्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके हर एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, नाउ अगेन अ स्टेज बिलो इन गे accord white butterflies danced on the wing and still the singing skylark soared and silent sang and soared to sing। अब देखिए, अब वो कहती हैं कि थोड़ा सा नीचे, मतलब जहाँ पर स्काईलैर्क उड़ रहे हैं उनसे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो हम देखेंगे कि वाइट बटरफ्लाइज हैं। ठीक है, तितलियां हैं, सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग की तितलियां हैं। वो भी क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं, मतलब अपने पंखों पर उड़ रही हैं। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलैर्क सोल्ड, और अब तब भी, अभी भी क्या हो रहा है कि वो जो स्काईलैर्क है अपनी ही जगह पर उड़ रहे हैं। एंड साइलेंट सैंग एंड सोल्ड टू सिंग, और धीरे, बहुत ही मधुर आवाज़ में वो क्या कर रहे हैं? साइलेंटली वो वहाँ पर शोर कर रहे हैं, मतलब उड़ रहे हैं। उड़ने के कारण उनकी कोई आवाज़ नहीं हो रही है और वो मधुर सी संगीत में, मधुर सी आवाज़ में गा रहे हैं। ठीक है, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन somewhere among the million stalks. Now listen, the cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. अब मेरे घर से मेरे घर के चारों तरफ क्या है? कॉर्नफील्ड का मतलब कॉर्नफील्ड की पूरी खेत है। ठीक है, मक्के का पूरा खेत है, जिसकी हरियाली मुझे क्या कर रही है? भ्रमित कर रही है। मतलब मैं उसको देखते देखते चला जाता हूँ और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना रास्ता भूल जाता हूँ। ठीक है, मतलब उसकी जो हरियाली है ना, वो मुझे अपने तरफ क्या करती? अट्रैक्ट करती है। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मुझे, और वो कहती हैं कि मुझे पता है कि ये जो पूरे मक्के का खेत है ना, ये कॉर्नफील्ड है, उसमें कहीं ना कहीं समवेयर एमंग द मिलियन स्टॉक्स, ये जो मक्के का पूरा खेत है इसमें से कहीं ना कहीं वो जो स्काईलैर्क है ना, उसका घोंसला इन्हीं कॉर्नफील्ड में से किसी एक कॉर्न के पौधे में है। ठीक है, वो घोंसला उसने यहीं कहीं बनाया हुआ है, तो मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। एंड आई पॉज टू हियर हिज सॉन्ग, और मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसका गाना सुनना रहता है, मैं वहाँ रुक करके उसका गाना सुनता हूँ। While swift the sunny movements slid, slid का मतलब होता है स्लिप, मतलब जो सनी मूवमेंट्स है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? अब गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर रुक करके उनका गाना सुनता हूँ। Perhaps his mate sat listening long, ठीक है, शायद वो आप पोएटिस कहती हैं कि शायद जो उसका मेट है ना, मतलब स्काईलैर्क का जो दूसरा साथी है, वो मुझसे भी काफ़ी समय पहले से ही बैठ करके वहाँ पर स्काईलैर्क का गाना सुन रहा होगा। ठीक है, मुझसे भी काफ़ी देर से, जितनी देर से मैं सुन रहा हूँ, मुझसे भी काफ़ी समय पहले से वो उसका गाना सुन रहा होगा। ठीक है, एंड लिसन्ड लॉन्गर देन आई डिड, जितनी देर से मैं उसका गाना सुन रहा हूँ, मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा समय से वो उसका गाना सुन रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन था। और अब अगर हम इसके समरी की बात करें, तो यहाँ पर जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का, वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ग्रीन कलर को सिंबलाइज किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ
giving happiness and giving love to each and every creature on in this world. And the white color of butterfly symbolizes that वाइट कलर इज़ नोन फॉर पीस. ठीक है, तो चारों तरफ क्या है, बहुत ही शांत वातावरण है, बहुत ही शांति है. ठीक है, सिवाय कि स्काई लेयर के सिंगिंग के. ठीक है, तो ये इतनी सी बात इस पोयम में समझाया गया है. ओके, अब इसके बाद इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आप लिंक के थ्रू सुनिए और अच्छे से समझिए. टिल देन, goodbye and have a nice day, students.